Manjinder Singh Sirsa Saab is with us on the phone line. Sirsa Saab, tasveerein aa rahi hai, sir. The fans have gathered near the Haveli of Sidhu Moosewala today. The last rites, the cremation will happen, sir. लेकिन वो सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है. With an inquiry that has now been ordered, कि आखिरकार किसने, पंजाब पुलिस ने वो लिस्ट पब्लिक करी जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए थी, और आपने भी ये सवाल उठाया था, सर. देखिए, हमने सवाल तो उठाया, लेकिन जवाब कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी ने ही अपने ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया और बाकायदा नाम लिख के शेयर किया है कि जत्थेदार अकाल तख्त प्रमुख सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती, वीआईपी कल्चर का खात्मा, तो अगर वो खुद ही नाम उनका शेयर कर रहे हैं, बताइए कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पंजाब की ये सवाल उठाएगी या इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी? सबके तो सामने है कि भगवंत मान जी ने तो खुद ही शेयर कर रखा है ट्विटर हैंडल पर, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद शेयर कर रखा है, नेशनल उनके हैंडल पर आपके शेयर किया हुआ है, उनके सारे ट्रोल आर्मी ने शेयर किया हुआ है. तो अब सवाल ये है कि इनको पूछे कौन? अब ये तो कह दिया कि राज्य के घर में रानी चोर, पर राजे को कहे कौन कि रानी चोर? अब ये कौन कहे इनको जाकर कि ये तो आपने ही पाप किया है? और किस अफसर की हिम्मत है इनको जाके बताए कि आपके इस पाप के कारण एक बेशकीमती जान चलेगी और कितने लोग हॉस्पिटल में सीरियस हैं? और बड़ी बात यह है कि जब ये तब हो रहा है जब उनको पता है, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये सब कुछ हो सकता है, एम्बुश हो सकता है. और लास्टली उसके बाद उसको गैंग वार कहा जा रहा है. अब गैंग वॉर में वहां 2 गैंग लड़ रही है. अब यहाँ पे एक आदमी की जान चले जाती है और आप उसको बजाय कि अपनी गलती मानकर उसकी माफी मांगे और आगे कहें कि दी हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, आप उसको गैंगवार के साथ जोड़ रहे हैं. इसलिए इनसे कोई इंक्वायरी कर ही नहीं पाएगा. जब तक ये इंक्वायरी किसी सेंट्रल एजेंसी को नहीं सौंपते तब तक इसका सच्चाई सामने कभी भी नहीं आ पाएगी. और मोस्ट इंटरेस्टिंग, आई डो नॉट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, अभी जो जानकारी मिल रही है जो उसके अंदर 9mm की पिस्टल इस्तेमाल हुई है, जो गोलियों के शेल मिले हैं, इट हैज बीन टोल्ड कि वो गवर्नमेंट के हैं, सरकारी हैं, मतलब पंजाब पुलिस के हो सकते हैं और वो सरकारी शेल हैं. और अगर पंजाब पुलिस के शेल हैं तो बड़ी हैरानगी की बात है कि पंजाब पुलिस का एम्यूनेशन इन लोगों के पास कैसे आया? तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू व्हिच दे डू नॉट वांट टू एड्रेस, रीजन बीइंग नोइंगली कि ये क्वेश्चंस के जवाब अगर देने पड़ेंगे तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे. जी, क्योंकि सिरसा साहब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जहां तक असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल हुआ है, सर 45 राउंड्स ऑफ जो गोलीबारी सीधे तौर पे लगी है, इनका इंटेंशन क्लियर था कि सिद्धू मूसेवाला जिंदा नहीं बचना चाहिए. और ये जो असॉल्ट राइफल्स है सर, ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस या टेररिस्ट के पास पाई जाती है, तो यहाँ पहुंचे कैसे पंजाब में? नहीं, देखो यही बात है ना. आप देखो डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे हैरानगी हो रही है कितना कुछ छुपाएंगे. डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला कि 3 तरह के बुलेट्स इस्तेमाल हुए हैं. पहला उन्होंने कहा 9mm, फिर कहा 45 बोर, .45 बोर, और तीसरे पे चुप कर गए क्योंकि तीसरा असॉल्ट राइफल की थी, 7.2 जो भी है वो असॉल्ट राइफल थी. अब आप देखिए कि डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आधा बोलकर जा रहे हैं, झूठ बोलकर जा रहे हैं. ये बता ही नहीं रहे कि अगर आपको ये पता चल गया 9mm, ये भी पता चल गया 4.5 है, ये भी पता चल गया कि 3 तरह के का, तो तीसरे का नाम क्यों नहीं बोल रहे आप? जी, तो इसलिए ये बहुत कुछ छुपाया जा रहा है जो सबका सामने आना चाहिए. लेकिन सामने तभी आएगा अगर ये इन्वेस्टिगेशन पंजाब से बाहर होगी और किसी सेंट्रल एजेंसी से होगी. जी, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस.